बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आशिर किचन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक अच्छा साथ में कमेंट्स कीजिएगा। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब मैंने मैदा लिया है और इससे तकरीबन 4 से 5 पराठे बन जाएंगे आपके ईज़िली। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो थोड़ा छोटा मतलब कि पेड़ा ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया था नमक, घी और मीठा सोडा। जो अमूमन घरों में मीठा सोडा तो मौजूद होता है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडे की बात मैं कर रही हूँ। तो वो डाल के मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने ये जो मैं मिक्स कर रही हूँ ना, 1 चम्मच मैंने चीनी ली थी और थोड़ा सा पानी लिया था, जिसको मैंने हल किया और फिर इसी के अंदर डाल दिया मैदे के अंदर। और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मतलब कि घी, नमक और बेकिंग सोडे को पहले आपने मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से, ताकि कोई भी लम्स वगैरह इधर उधर ना रहें और हमारे पराठे जो हैं अच्छे ना बने। तो उसके बाद आपने चीनी वाला पानी डाल देना है। अगर आपके पास टाइम है तो पहले आप भिगो कर रख दें, अगर नहीं है टाइम तो आप नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर चीनी डालें और उसको हल करें और फिर मैदे के अंदर डाल दें। तो बातें करते करते यहाँ पर मेरा जो मैदा है वो भी गूंद चुका है। थोड़ा थोड़ा मैंने पानी शामिल किया और इसको भी गूंदना शुरू कर दिया। तकरीबन ये काम मैंने 5 से 10 मिनट किया है, ताकि जितना अच्छा मतलब आटा हमारा गूंदा हुआ होगा उतने ही अच्छे हमारे पराठे बनकर तैयार होंगे। तो खैर आटा जो है मैदे का जो हमारे डो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैंने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर आपने इसको डाल देना, थोड़ा सा रख देना है फिर पानी लगाकर, ताकि जो ढक कर रख दें या कोई गीला कपड़ा ले लें या कोई रुमाल वगैरह ले लें, जो भी आपको इजी रहे, और ढक कर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दें। 15 मिनट के बाद मैंने इनके लोइयाँ लेना शुरू कर दिया, मतलब कि पेड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। और आप लोग इतना ही पेड़ा बनाइएगा जितनी के मतलब रोटी का पेड़ा आप लोग लेते हो, इससे ज़्यादा नहीं लेना। जितना आप इसको पतला बनाएंगे उतना ही आपका मतलब कि आपका जो पराठा है वो बनकर अच्छा तैयार होगा। और इन पराठे ये रेसिपी देखने के बाद आप लोगों का दिल ज़रूर करेगा कि हम लोग भी ये रेसिपी घर पर एक मरतबा ज़रूर बनाएं। और ये पराठे जब बन जाएंगे तो आप लोग खाएंगे तो सच बोल रही हूँ मैं ये बात, कि आप लोग हलवा पूरी को भूल जाएंगे और रोज़ाना यही बात बोलेंगे कि मुझे ये वाला पराठा चाहिए। तो खैर मैंने पेड़े बना लिए थे, पेड़े बनाकर मैंने एक साइड पर रख दिया, उनको 5 मिनट का रेस्ट दिया। तब तक मैं अंडों को तोड़कर डाल लेती हूँ एक बाउल के अंदर। और यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए थे और इसके अंदर मैंने यहाँ पर डालना है हरा धनिया कटा हुआ और दरदरी कूटी हुई आपने हरी मिर्चें लेनी है। यहाँ पर मैंने दरदरी नहीं कूटी, क्योंकि हरी मिर्चों का जो टेस्ट है ना वो मतलब कि थोड़ा तीखापन आएगा, इसलिए मेरे बच्चे ज़्यादा नहीं खाते तीखापन। इस वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ एक हरी मिर्च ली थी और उसको मैंने ऐसे कट कर लिया था। 1 अदद प्याज ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया था। और टेस्ट के मुताबिक ही आपने नमक डालना है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर काली मिर्चें डाली हैं, आपने 1/2 चम्मच काली मिर्चों का डाल लेना है। तो वो मिक्स करने के बाद आपने एक साइड पर रख देना। अब बारी आती है जो अंदर फिलिंग करनी है पराठों के उसके बैटर की। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच मैदा लिया है और उसी के अंदर 3 से 4 चम्मच ही मैंने ऑयल लिया है। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप ना उसका घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी जो मतलब कि आपको घर में इजीली तरीके से मौजूद हो जो भी चीज़, आप उसी चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा। किसी अलजबरे में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसको इतना पतला करना है, ज़्यादा आपने थिक नहीं करना कि चम्मच पर एक लेयर बनकर आए। तो खैर फिर मैं बारी आती है पराठे की शेप बनाने की, मतलब कि पेड़ा लेकर उसको बेलने की। फिर मैंने यहाँ पर बेलने के लिए कोई भी जो भी चीज़ आपके पास है उसके ऊपर पेड़ा मतलब कि हाथ के साथ थोड़ी सी इसकी गुलाई करें, ताकि इससे जो किनारे हैं वो बारीक हो जाएं और जो दरमियान की गहराई है वो बेलने के बाद बिल्कुल
ठीक हो जाए। ठीक है, मतलब कि मोटा नहीं होना चाहिए, दरमियान से भी और साइड से भी बराबर ही आपने बेलना है और सर्कल की शेप में बेलना है अभी तो। और फिर जो हमने बैटर बनाया था मैदे और ऑयल का, वो आपने बैटर इसके ऊपर लगा देना है और ज़्यादा नहीं लगाना, वरना फिर जो आपका जब आप लोग पराठे को बेलेंगे ना ये बैटर लगाने के बाद, तो फिर ये बैटर बाहर आ जाएगा और फिर जो है हमारा वो पराठा भी फट जाएगा, अच्छा भी नहीं बनेगा। और ये इस बैटर के लगाने से ये होगा कि जो पराठे के अंदर लेयर होंगी ना वो जमेंगी नहीं और एक एक लेयर खिली खिली सी मतलब कि बाहर आएंगी, आपको नज़र भी आएंगे और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और मतलब क्रंची बोलने पराठे, एकदम सॉफ्ट सा हमारा जो पराठा है फूला फूला सा वो बनकर तैयार होगा। तो खैर यहाँ पर पहले आपने एक साइड से फोल्ड कर लेना है पराठे को, स्क्वायर शेप में आपने तैयार करना है, मतलब कि 4 कोनों के अंदर आपने तैयार करना है इजीली ज़ुबान के अंदर अगर मैं बात करूँ तो। फिर आपने जो बैटर लिए बनाया था फिर आपने दूसरी साइड वाली फोल्ड करने के बाद आपने सिंपली वो भी बैटर इसके ऊपर लगाना है और अपनी हाथ या बुरश की मदद से इसके ऊपर फैला देना है। खैर मुझे हाथ से ज़्यादा काम करने की आदत है, इसलिए अक्सर मैं हाथ से ही काम करती हूँ। ये चम्मच या बुरश वगैरह के साथ मुझसे काम नहीं होता जब तक मेरे हाथ गंदे ना हो लेकिन जब चिकनाई लग जाए तो फिर उलझन भी बड़ी होती है। तो खैर यहाँ पर अब थोड़ा सा आपने प्रेस कर देना है ताकि जो हमारे मतलब लेयर जो हमने दी है वो थोड़ी सी दबी हुई रहे, ताकि जब हम पराठा बनाएं तो उस टाइम ये खुल कर उभर कर बाहर निकले। तो अब मैं पराठे को बेलने लगी हूँ। पराठा आपने बिल्कुल भी सर्कल शेप में नहीं बेलना स्क्वायर शेप करने के बाद, ताकि अगर आप सर्कल शेप में बेलेंगे ना तो फिर इसके जो कॉर्नर हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और जैसे मैंने इनकी साइडें चेंज की, जिस साइड से आपको बेलना है पराठा उसी साइड से आप लोग बेलिएगा। और फिर आपने फ्राई पैन को मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था और आपने फ्राई पैन के अंदर डाल देना। अगर आपके पास तवा है तो आप तवे पे डाल दें, लेकिन मैंने फ्राई पैन के अंदर इसलिए बनाया था कि जो है आँच थोड़ी सी भी अगर तेज़ हो जाती है तो फिर हमारा पराठा जल जाएगा तवे के ऊपर। इस वजह से नॉन स्टिक बर्तन का फ़ायदा ये होता है कि पराठा हुआ या कोई भी चीज़ अगर जल भी गई तो फ़ौरन से उतर भी जाती है और पहली बात तो जलती ही नहीं है। तो यहाँ पर एक साइड से मैंने सिकाई की थी, उसके ऊपर फिर आपने घी लगा देना है और ये देखें आपको फूलता हुआ नज़र आ रहा होगा पराठा। और ध्यान करना है कि जो इनके कॉर्नर है वो कच्चे ना रहें, इनको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये अच्छे से पराठे हमारे बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखें हमारा पराठा, पहला जो पराठा है वो कितना फूला हुआ है और माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची सा बनकर हमारा ये पराठा तैयार होगा। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। ये आप लोग नाश्ते में अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जब आपका दिल करे छोटी मोटी भूख भगाने को या चटपटा खाने को तो थोड़ा इसके अंदर तीखापन और डाल लीजिएगा और फिर अच्छे से इंजॉय कीजिएगा चाय के साथ। तो यहाँ पर मैंने अब जो पराठे की सिकाई कर ली थी फिर इसके ऊपर अंडा लगा दिया है। और आपको मैं पराठे एक ही तरह के पराठे से 3 तरह के पराठे बनाना सिखाऊंगी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अब मैंने यहाँ पर अंडा लगा दिया है और जो स्टार्टिंग की वीडियो है वो मुझसे थोड़ा ना मतलब कि कटिंग हो गई, कटिंग के साथ वो डिलीट भी हो गई, मोबाइल के अंदर भी नहीं है, अब पता नहीं वो किधर चली गई। तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ आप सबसे। लेकिन रेसिपी मैंने आपको बता दी है, अगर आप लोग चाहें तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी इनबॉक्स करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते करते हमारा जो पहला पराठा है वो सीख चुका है, मतलब उसकी सिकाई कर लिया। अब उसको एक साइड पर निकाल लें। तो साथ में मैंने एक पराठा बनाया था, उसकी रेसिपी वीडियो भी इसके अंदर थी, वो मैंने कटिंग की है। बच्चों के लिए मैंने सेम यही वाला पराठा बनाया था, फिर बच्चों को दे दिया था क्योंकि सुबह नाश्ते का टाइम था। और आपको पता नाश्ते के टाइम तकरीबन सबको भूख लगी हुई होती है, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी, इस वजह से उनसे रुका नहीं जा रहा था। तो खैर मैंने यहाँ पर ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद आपने अंडे का जो बैटर बना कर रखा था वो डाल देना है और फिर उसके ऊपर से पराठा डाल देना है। थोड़ा सा फ्राई पैन को हिलाइएगा ताकि जो घी है इसके अंदर वो चारों तरफ फैल जाए और पराठा के जो कॉर्नर है वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग इजीली तरीके से बना सकते हैं। अगर आप लोग अपने घर पर ऐसी कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि मैं भी अपने घर पर इनको ट्राई करती रहूँ।
और अपने बच्चों को मज़े मज़े के खाने बना कर खिलाती रहूँ। तो खैर मैंने वो पराठा भी उसकी भी सिकाई कर ली, उसको भी मैंने बाहर निकाल लिया। अब बारी आती है तीसरे पराठे की। तो यहाँ पर तीसरा पराठा है, पहले मैंने ऑयल डाल लिया, फिर उसके ऊपर पराठा डाल दिया। पराठा डालने के बाद फिर मैंने घी लगाया है, मतलब कि दूसरी साइड की सिकाई नहीं की, लेकिन ऊपर मैंने घी डाल दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मेरा कोई भी पराठा जला नहीं है। थोड़ा सा जब फूलने लग गया था तो मैंने इसके अंदर होल सा बना दिया, मतलब कि थोड़ा छोटा सुराख कर दिया, ताकि ये जो अंडा मैं डालूँगी, ये अंडा डालने लग रही हूँ। आप लोग चाहें तो किसी कप या गिलास में भी ले सकते हैं, और उससे ये होगा कि तरीका ये इजी रहेगा और अंडा हमारा जो है बाहर नहीं निकलेगा। खैर मैंने ये छोटी कटोरी के अंदर लिया था और फिर इसी के अंदर डाल दिया था, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ था। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। इस रेसिपी को देखने के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग ज़रूर बनाएंगे। एक मरतबा मेरे कहने पे बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है माशाल्लाह से। और इस पराठे की थोड़ी सी मैंने सिकाई भी ज़्यादा की है, ताकि थोड़ा सा क्रंच भी आए और खाएँ तो थोड़ा सा मतलब कि अच्छा भी लगे। खैर ये हमारे बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हुए थे। ये पराठे हमारे बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, जिनके दांत नहीं हैं बेचारों के, मतलब कि अब उम्र का तकाजा हो गया, उनसे रोटियां भी नहीं खाई जाती, तो आप लोग इस तरीके से पराठे बनाकर उनको नाश्ते में दे सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इनकी फ़ाइनल लुक। अगर आप सबको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिएगा या शेयर कीजिएगा, एक अच्छा साथ में कमेंट कीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको पराठा तोड़ कर भी दिखाती हूँ। दरमियान से लेयर आपको नज़र आ ही रही होंगी, मेरे कहने की तो ज़रूरत है नहीं। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा ये अंडा पराठे की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आजकल तो वैसे भी स्कूलों की छुट्टियां हैं, और छुट्टियां ख़त्म होने के बाद बच्चों ने लंच लेके जाना ही जाना, तो फिर इजीली तरीके से आप लोग ये रेसिपी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।